हेलो 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 बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग बच्चों। तो अच्छे ही होंगे और अपना पूरा फोकस कर रहे होंगे पढ़ने के ऊपर। आज हम बात करने वाले हैं बच्चों एम्स भटिंडा, है ना। नया कॉलेज है, नया एम्स है, लेकिन बहुत ही शानदार कैंपस है। सारी बातें करेंगे, नंबर ऑफ सीट्स की बातें करेंगे, रैंक वर्सेस मार्क्स की बात करेंगे, फैसिलिटीज़ की बात करेंगे, फीस स्ट्रक्चर की बात करेंगे और कॉलेज के कैंपस की बातें करेंगे कैसा है। सारे एम्स की वीडियो अपनी चल रही है बच्चों। एम्स भटिंडा उस लाइन में अगली वीडियो थी। सबसे पहले बड़ा एरिया की बात कर लो तो 177 एकड़ में फैला हुआ एम्स भटिंडा है बच्चों। ध्यान देना, बहुत बड़े बड़े कैंपस होते हैं एक्चुअली एम्स के। क्यों बच्चों? क्योंकि एम्स में ना बहुत सारी फैसिलिटीज एड ऑन करनी पड़ती हैं साल बाय साल। जैसे आपने मान लो 2025 में एडमिशन लिया, तो जब आप 30 में निकलेंगे वहां से, तो बहुत सारी चीजें और एड ऑन हो चुकी होंगी उस टाइम तक। तो ये सारी चीजें बच्चों होती हैं और शानदार कैंपस है। नया एम्स से बच्चों बनता ही जा रहा है, बनता ही जा रहा है ना। हर साल कुछ ना कुछ एड ऑन हो रहा है, फैसिलिटीज भी एड ऑन हो गई हैं बहुत सारी। तो एम्स बच्चों टैग ही बहुत बड़ा होता है। अब हम इसकी बात करते हैं बच्चों नंबर ऑफ सीट्स की। तो जनरल के लिए 39 है बच्चों, ईडब्ल्यूएस में 10, ओबीसी में 26 है और एससी के अंदर 14 और एसटी के अंदर 7। ये नंबर ऑफ सीट्स होगी कैटेगरी वाइज। नंबर ऑफ सीट्स बड़ा ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा कम नहीं है और बहुत ज्यादा नहीं है। कुछ एम्स के अंदर तो इससे भी ज्यादा कम होती है। यहां बच्चों मैंने लिखा है रूबरू। ये क्या है ये अभी मैं बताऊंगा, जब तक आप लोग कमेंट करके बताओ। अगर आप वीडियो देख रहे हो और आपको पता है कि रूबरू क्या है तो आप बताओ। मैं वीडियो को लास्ट जब करूंगा तो यहीं पर आके लास्ट करूंगा, ध्यान रखेंगे। मैं अभी मार्क्स वर्सेस रैंक की बात करता हूं। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है किसी भी एम्स के अंदर, किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। ध्यान रखें बच्चों, है ना। कैटेगरी वाइज मार्क्स वर्सेस रैंक की बात करोगे तो जनरल के अंदर बच्चों देखो 3000 है ना, ये 3500 रैंक लानी है। अगर आपको 3500 रैंक तक आपकी आती है तो इस बार आपको यहां बच्चों एडमिशन मिल जाएगा। 670 करने पड़ेंगे। कितने करने पड़ेंगे बच्चों? 670 करने पड़ेंगे, है ना। 670 बच्चों यहां पर सेफ स्कोर रहेगा। 670 प्लस सेफ स्कोर रहेगा जनरल के लिए बच्चों। अच्छा, अगर आप 5500 रैंक है ना 500 रैंक तक लाना चाहते हैं बच्चों, अगर आपकी आती है यहां तक तो भी आपको एडमिशन मिल जाएगा बच्चों। और यहां पर आपको 660 प्लस करने पड़ेंगे, ध्यान रखेंगे। अच्छा, ओबीसी के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा होते हैं। ये बच्चों लास्ट ईयर और उससे लास्ट ईयर में थोड़ा सा बढ़ा है, क्योंकि ओबीसी नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा होते हैं बच्चों। यहां पर भी 660 ही लाने पड़ेंगे आपको एम्स भटिंडा के लिए। अच्छा, 30,000 रैंक तक आपका एडमिशन हो जाएगा बच्चों, अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। और यहाँ पे आपको ये बच्चों पुराना डाटा है, 1 साल पुराना डाटा है। इस साल की एनालिसिस करके मैं बता रहा हूँ, इस साल का बता रहा हूँ, एग्जैक्ट इस साल का। तो यहाँ पे बच्चों 590 आपका सेफ स्कोर रहने वाला आपकी कैटेगरी के अंदर। और यहाँ बच्चों 50,000 रैंक तक भी जा सकते हो, 50 के, यहाँ 30 के। तो यहाँ बच्चों आपको 560 आपका सेफ स्कोर माना जाएगा 2025 के अंदर। एम्स आपको चाहिए 2025 के अंदर, ये आपका सेफ स्कोर रहने वाला है। सारे एम्स की बेटा मैंने वीडियो बना दी है। अगर आप पहली बार जुड़ रहे हो चैनल पर तो फटाफट जल्दी से जुड़ने के बाद चीजों को देखो, एनालाइज करो और समझो। अब आगे बात करते हैं बच्चों। अच्छा, कॉलेज की फैसिलिटीज इसमें कुछ एड ऑन कम है, मैं थोड़ी सी और एड ऑन करूंगा अभी, और भी चीजें बताऊंगा आपको बच्चों। क्लासरूम देखो A1 होते हैं बच्चों, कोई डाउट नहीं। हॉस्पिटल फैसिलिटीज बहुत सुपर होती है बच्चों, है ना। और हॉस्टल ये भी आपको फर्स्ट ईयर में शायद कंबाइंड रूम मिले, उसके बाद सेकंड और थर्ड ईयर से आपको सारी चीजें मिलने लगेंगी। ये बच्चों लैब हो गई है ना, लैब के अंदर नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छी होती है। प्रोफेसर्स बहुत अच्छे हैं, इन्वायरमेंट हेल्दी इन्वायरमेंट मिलेगा आपको बच्चों। अब स्पोर्ट्स फैसिलिटीज और देख लेते हैं बच्चों। टेनिस मिलेगा आपको बच्चों, है ना, टेनिस कोर्ट मिलेगा आपको। फुटबॉल भी मिल जाएगा, है ना, फुटबॉल ग्राउंड भी मिल जाएगा आपको। बास्केटबॉल भी मिल जाएगा बच्चों, है ना, बास्केटबॉल भी मिल जाएगा। इंडोर में बच्चों जिम मिल जाएगा, है ना, और चेस भी मिल जाएगा, है ना। जिम और चेस ये सारे, टेनिस, बास्केटबॉल, फुटबॉल और बच्चों जिम मिल जाएगा, है ना, और चेस भी मिल जाएगा। ये सारी फैसिलिटीज आपकी स्पोर्ट्स के अंदर है। रनिंग ट्रैक मिलेगा बच्चों, है ना, रनिंग ट्रैक हर जगह ही होता है, रनिंग ट्रैक भी मिल जाएगा। तो बच्चों और बाकी चीजें जो भी आप जब तक एडमिशन लेंगे कुछ चीजें और बन जाएंगी, 1-2 साल के अंदर और चीजें बन रही हैं, सारी चीजें आपको प्रॉपर तरीके से
मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये बच्चों एम्स बठिंडा की थी। शटल सर्विस भी स्टार्ट होने वाली है, कैंपस के अंदर ही सारी चीजें, वाईफाई मिलेगा आपको बच्चों, कैंपस के अंदर वाईफाई की सुविधा भी मिलेगी। शटल सर्विस भी स्टार्ट होने वाली है बच्चों, ये भी मिल जाएंगी आपको शटल सर्विस। तो ये सारी फैसिलिटीज थी बेटा एम्स बठिंडा, है ना। अब इधर आ जाओ बच्चों, फीस की बात करते हैं। हर एक बच्चे के दिमाग में रहता है फीस स्ट्रक्चर कितना होता है बच्चों। तो एमबीबीएस की फीस 7,000 टोटल, मतलब 7,500 आपके टोटल लगने हैं। टोटल का मतलब बेटा 5 साल में, इसका मतलब है बच्चों ये पूरा फ्री है आपका। गवर्नमेंट बस आपसे ये चाहती है कि भैया आप नीट के एग्जाम को फोड़ दो, पहले क्या कर दो, नीट के एग्जाम को फोड़ दो और उस एग्जाम में आप रैंक ले आओ। क्या ले आओ बच्चों, रैंक ले आओ, कैटेगरी वाइज ले आओ और ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से भी आप एडमिशन कर सकते हो। एम्स में एडमिशन के लिए सिर्फ और सिर्फ रैंक ही मैटर करती है, मार्क्स ही मैटर करते हैं। आप कोई भी बने रहे फर्क नहीं पड़ता, और कोई प्रोसेस एडमिशन का नहीं होता। पीसीबी के अंदर आप 12th में पास हो 60% के आसपास, उसके बाद आप बच्चों नीट के रिजल्ट को फोड़ के आ जाओ, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बच्चों मैंने पहले बात की थी इसकी, इस वर्ड की बात की थी, क्या है, रूबरू। ये क्या है बच्चों, तो ध्यान रखना एम्स बठिंडा में होने वाला एक शानदार फेस्ट है, जो कि हर एक मेडिकल स्टूडेंट का बच्चों सपना होता है। हर एक मेडिकल स्टूडेंट का सपना होता है कि मैं इस फेस्ट को एंजॉय करूं, क्योंकि यहाँ बच्चों बहुत सुपर डुपर लेवल की चीजें होती है। सेलिब्रिटीज आएंगे आपके लिए, परफॉर्म करेंगे, वो भी परफॉर्म करेंगे, आप भी परफॉर्म करोगे, अलग अलग कॉलेज के बच्चे आएंगे, वो भी परफॉर्म करेंगे। आप बहुत एंजॉय करने वाले हो पूरा 2 दिन के आसपास। और फर्स्ट ईयर में बेटा हर एक एम्स के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं मजेदार। तो बेटा वहां का ना एनवायरमेंट समझना आपको बेसिकली जाके। तो ये सारी चीजें थी बच्चों एम्स बठिंडा की। ये बेटा आपका ना लाइफ टाइम है ना, ये लाइफ टाइम याद रहने वाला है बच्चों आपको, है ना, लाइफ टाइम याद रहेगा ये कि आपने कुछ करा है जिंदगी में, कोई एक फेस्ट को सेलिब्रेट किया है, किसी के अंदर आपने जुड़े हैं वहां पे। तो ये आपको बच्चों जिंदगी, जब आप बूढ़े भी जाओगे ना, पढ़ पढ़ा के डॉक्टर बन जाओगे बढ़िया से, तब भी आपको याद रहेंगे फेस्ट को, है ना। इतने अच्छे फेस्ट माने जाते हैं एम्स के। तो बेटा हम यही चाहते हैं कि आप मन से पढ़ो, एकदम जी जान से पढ़ो, सिलेक्शन आपका होना चाहिए। आपका सिलेक्शन पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए बेटा, हमारी भी और आपकी भी, आपके पेरेंट्स की भी पहली प्रायोरिटी है। तो मन से पढ़ो और रैंक लाओ नीट के अंदर, नीट को फोड़ दो एकदम अच्छे से। 2025 के अंदर आपका सिलेक्शन जरूर 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 होगा। आज बच्चों इतना ही बात करेंगे, बाकी मिलेंगे किसी नेक्स्ट एम्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बच्चों अपना ध्यान रखो और खूब मन से पढ़ो, याद रखें बच्चों।